गया है। यानी हर साल 90 लाख देहांत होते थे, लेकिन ये साल 1,60,00,000 के आसपास देहांत हुए, यानी 70 लाख लोग ज्यादा मरे। तो जिस डेल्टा की वजह से जो कहा जाता है कि लाखों लोग भारत में मरे डेल्टा की वजह से, पाकिस्तान में क्यों 10,000 भी नहीं मरे? अफगानिस्तान में इसी तरह से, वहां देखो, वहां कोई मास्क नहीं पहन रहा। वायरस के तो वेरिएंट आते ही रहेंगे। अभी मैं हूं, आप है, आपके शरीर में कम से कम 100 ट्रिलियन वायरस होंगे। आप गूगल करके देख लीजिए कि पिछले साल 2020 में लाखों लोग लॉकडाउन की वजह से मर गए थे। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं ग्राम। हमारे साथ हैं राहुल मेहता जी, जो एक्सपर्ट हैं। पिछली बार कोरोना के इन्होंने सारे अपडेट हमें बताए थे, कब कब कैसे इसने लोगों पर असर छोड़ा और कब इसकी लहर आई। उसके बाद जो हालात गुजरे वो आप लोगों ने देखे ही। लेकिन अब जैसे ही ओमिक्रॉन की एंट्री शुरू हुई है, कई स्टेट में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा कई और राज्य में। और लोगों के अंदर फिर से वही डर, वही हो गया है। अब ये ओमिक्रॉन अचानक इसकी एंट्री कैसे हुई और अब ये आगे कितनी तबाही मचा सकता है, और हम इस बार कितने तैयार हैं? क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर में हमारे हालात क्या गुजरे वो किसी से छिपे नहीं है। तो सरकारों के दावे कितनी सच्चाई है, सब राहुल मेहता जी हमें बताएंगे, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने देखा है। राहुल जी बताएं। देखो, इसमें हमें जो मेरी पुरानी बातें थे मैं रिपीट करूंगा कि सबसे पहले हमें सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा और लोगों को इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी इस मुद्दे पे कि अभी भारत की सबसे बड़ी जरूरत है वो है पब्लिक डेथ रजिस्ट्री। पब्लिक डेथ रजिस्ट्री मतलब कि किसी भी आदमी का यदि देहांत होता है तो उसका नाम, उसका वोटर आईडी, उसकी एज, उसने वैक्सीन ली थी या नहीं, पहला डोज कब लिया था, दूसरा लिया था या नहीं लिया था, उसकी उम्र, और उसके रिश्तेदार यदि चाहे तो रिश्तेदारों का वोटर आईडी और उनका फोन नंबर। ये सारी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे आ जानी चाहिए। यानी कि मान लो किसी भी व्यक्ति की का देहांत होता है तो 1, 2, 3 दिन में ये बात पब्लिक रजिस्ट्री पे आ जानी चाहिए, मतलब सरकार के वेबसाइट पे कोई भी देख सके। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है जिसका बहुत कम चर्चा हुआ है वो ये है कि भारत में हर साल, मतलब मान लो आप 2010, 2011, 2014, 2018 कोई भी साल ले लो, तो उसमें करीब करीब 90-95 लाख देहांत होते हैं, 90 लाख के आसपास हर साल। लेकिन ये साल 2021, उसमें देहांत का आंकड़ा 90 लाख को तो क्रॉस कर गया है, लेकिन 1,60,000 के ऊपर, 1,60,00,000 के ऊपर चला गया है। यानी हर साल 90 लाख देहांत होते थे, लेकिन ये साल 1,60,00,000 के आसपास देहांत हुए, यानी 70 लाख लोग ज्यादा मरे हैं इस बार। अब उस मृत्यु का कारण क्या है? यदि मैं कहूं कि वो मतलब टीके की वजह से मरे तो मुझे जेल हो जाएगी, इसलिए इस तरह की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन ये कारण जानना जरूरी है। कहे कि भाई डेल्टा की वजह से हुए, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं हुए? देखो, 2021 का वर्ष ऐसा गया है कि भारत में हमने सब कुछ देखा। इतने सारे लोगों का देहांत, स्मशान में लाइन लग गई थी, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए, एम्बुलेंस की शॉर्टेज आ गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां पे इस तरह का कुछ भी देखने नहीं मिला। पाकिस्तान भले ही पूरा चरमरा हुआ देश है, लेकिन वहां फिर भी ओपन सोसाइटी है। वहां मान लो ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती, हॉस्पिटल बेड की शॉर्टेज होती, तो हमें पता चल जाता कि हुई है। चाइना की तरह नहीं है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को छिपा सके, लेकिन इस तरह का कोई भी वहां पे हादसा नहीं हुआ है। तो ये जो डेल्टा वायरस है वो फैलता फैलता पाकिस्तान क्यों नहीं गया? भारत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाते हैं लीगली, इलीगली वो दूसरा मुद्दा है। देखो, उसको अभी कंफ्यूज नहीं करना है मुझे। जो जाते हैं, वो जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिक है वो रुकना चाहिए, पर वो इस मुद्दे से कंप्लीटली सेपरेट है। यानी भारत में यदि कोई छूत की महामारी होती, कोई वायरस होता या बैक्टीरिया होता, तो उसको पाकिस्तान पहुंचने में 15 महीने, 1 महीने से 15 दिन, 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। तो जिस डेल्टा की वजह से जो कहा जाता है कि लाखों लोग भारत में मरे डेल्टा की वजह से, पाकिस्तान में क्यों 10,000 भी नहीं मरे? अफगानिस्तान में इसी तरह से, वहां देखो, वहां कोई मास्क नहीं पहन रहा। पाकिस्तान में देखो, कोई मास्क नहीं पहन रहा, वहां कोई हॉस्पिटल की शॉर्टेज नहीं है, वहां कोई ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है। तो ये हमें पहले डेल्टा वायरस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये डेथ रजिस्ट्री से हमें पता चलेगा कि देहांत का कारण क्या है, जो इतने सारे देहांत हुए। इसी तरह से दूसरा हमें बनाना पड़ेगा सीरियस डिसीज रजिस्ट्री, की कोई भी आदमी आईसीयू में एडमिट होता है
तो उसका नाम नहीं, लेकिन उसका डमी आईडी, क्योंकि हो सकता है वो आदमी कहे कि भाई प्राइवेसी, मुझे नाम नहीं रखना, तो ठीक है डमी आईडी आ जाएगा। तो डमी आईडी, और उसने वैक्सीन ली थी या नहीं, कब ली थी, 1 डोज 2 डोज, वो सारा डिटेल है वो पब्लिक में आ जाना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता चले कि ये पूरी जो क्राइसिस है उसका कारण क्या है। अब जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है, देखिए ऐसा है, वायरस के तो वेरिएंट आते ही रहेंगे। अभी मैं हूं, आप है, आपके शरीर में कम से कम 100 ट्रिलियन वायरस होंगे। आप गूगल करके देख लीजिए कि नंबर ऑफ वायरसेस इन ह्यूमन बॉडी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी, तो आंकड़ा आएगा 100 ट्रिलियन। मेरे शरीर में भी 100 ट्रिलियन होंगे। और कितने प्रकार के, मेरे शरीर में 5000 प्रकार के वायरस होंगे, आपके शरीर में भी 5000 प्रकार के वायरस होंगे। और ये जितने भी फ्लू वायरस है, कोरोना एक प्रकार का फ्लू वायरस है, वो बहुत रैपिडली म्यूटेटिंग वायरस है, यानी उसके हर हफ्ते उसके म्यूटेशन बनते जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 लाख साल से हो रहा है, और हम तो पृथ्वी पे, मानव जाति तो पृथ्वी पे 1 लाख साल से आई, तो निरंतर ये वायरस है वो म्यूटेट होते ही रहते हैं। तो इस तरह से ओमिक्रॉन का आना कोई नई बात है ही नहीं। सवाल है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, तो मेरा सबसे पहले आपके साथ इंटरव्यू हुआ था मार्च 2020 या अप्रैल 2020 में, 1.5 साल पहले। तब मैंने कहा था कि अब भारत को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को एसएमएस सर्वर या ऐप सर्वर बना लेना चाहिए कि हर एक नागरिक कह सके कि लॉकडाउन डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि पिछले साल 2020 में लाखों लोग लॉकडाउन की वजह से मर गए थे। तो इस तरह से एक सर्वर होना चाहिए कि जिसपे नागरिक भेज सके कि मैं लॉकडाउन चाहता हूं या नहीं, और वो सबको दिखे, पब्लिक सर्वर, ओपन सर्वर। तो इससे, क्योंकि भारत में पिछले साल जब अप्रैल में 2020 में लॉकडाउन लगा, मार्च 2020 में, तो भारत में कुछ 95 करोड़ वोटर है। उसमें से जो हमारा सर्वे है, हमारा सर्वे ये कहता है कि भारत के 70 करोड़ से ज्यादा वोटर अप्रैल 2020 में ही लॉकडाउन के खिलाफ थे। 5 दिन के अंदर उन्होंने हाई तौबा कर दिया था कि हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लॉकडाउन चलता गया। 6 महीने तक रेलवे बंद हो गई, बस बंद हो गई। अभी जो दूसरा शुरू हो रहा है फोर्स वैक्सीनेशन, इसके भी लोग खिलाफ है। जिन्होंने 2 वैक्सीन ले लिए हैं जबरदस्ती से या खुश होके या अपनी मर्जी से, वो भी इस बात को अप्रूव नहीं करते कि जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन दिया जाए, कि वैक्सीन ना हो तो बस में नहीं जाने देंगे, वैक्सीन नहीं होगा तो सरकारी दवाखाने में नहीं जाने देंगे, ऑफिस में नहीं जाने देंगे, फिर ये वैक्सीन नहीं होगा तो प्लेन में नहीं जाने देंगे। जबरदस्ती जो टेस्टिंग हो रहा है आरटीआर पीसीआर का हर जगह, लोग इसके खिलाफ है। तो ये जो अमेरिका में है कि अमेरिका में कहीं भी फोर्स वैक्सीनेशन नहीं है, वहां कहीं भी फोर्स टेस्टिंग नहीं है। वहां लॉकडाउन लगा था, कहने नाम के लिए था, लेकिन वहां फ्लाइट चालू थे, ट्रेन चालू थे, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1 दिन का भी बैन नहीं लगा। वहां रेस्टोरेंट में टेक आउट और होम डिलीवरी 1 दिन के लिए भी बंद नहीं हुई पूरे अमेरिका में। ग्रोसरी स्टोर 24 घंटे चालू रखने की छूट थी। और वहां आज भी कुछ कुछ जगह पे, प्राइवेट जगह जो है, मॉल वगैरह, वहां पे कभी कभी वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगते हैं। बाकी वहां बस में जाना हो, ट्रेन में जाना हो, प्लेन में जाना हो, कहीं भी वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ये सारे मुद्दे अब डेमोक्रेटिकली डिसाइड करने चाहिए। तो मैं अपना ओपिनियन बता दूं, मैं लॉकडाउन के तभी भी खिलाफ हूं, आज भी खिलाफ हूं कि लॉकडाउन 1 घंटे के लिए भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, मॉल बंद कर दिया, थिएटर बंद कर दिया, वहां तक ठीक है। स्कूल बंद नहीं करने चाहिए, कॉलेज बंद नहीं करने चाहिए, सरकारी ऑफिस में कोई बंद नहीं होने चाहिए। और इस तरह से रेलवे, बस, वो बिल्कुल चालू रहने चाहिए। ठीक है, चलो बहुत क्राउडेड प्लेस है, अनरिजर्व डिब्बे वगैरह वो थोड़े कम कर दिए तो ठीक बात है वहां तक। बाकी कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। और ये फोर्स वैक्सीनेशन तो मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं और तुरंत बंद होना चाहिए। क्या इस बार ओमिक्रॉन जो है, जैसे चुनाव चल रहे हैं, इसकी वजह से इसका कुछ ज्यादा खौफ बढ़ा जाएगा, जैसे मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया है? इसमें पॉलिटिक्स को किस तरह से देख रहे हैं? देखो, इसमें मीडिया ने तो अभी तक ये बात ठीक से लोगों तक पहुंचा ही नहीं है कि भारत में हर साल 90 लाख मरते हैं, और ये साल 90 लाख के बजाय 1 करोड़ 70 लाख मरे, 1 करोड़ 60 लाख मरे। तो इस बात की तो कोई एनालिसिस ही नहीं हो रही मीडिया में कि भाई 70 लोग ज्यादा मरे। जो ज्यादा मरे उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। मैं चाहूंगा कोई भी ना मरे, हर कोई अमर हो जाए, लेकिन वो तो संभव नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। तो 90 लाख हर साल देहांत होते थे, तो 90 लाख का यदि 92 लाख 93 लाख हो जाता है तो चलो तब तक हम झेल सकते हैं। लेकिन 90 लाख से बढ़ के 1 करोड़ 60 लाख क्रॉस कर जाए और उसकी एनालिसिस ना हो
कि भाई ये 70 लाख लोग ज्यादा क्यों मर गए, मतलब पूरे भारत में जितनी हत्याएं हुई है पिछले 70 साल में, उससे ये 4 गुना बड़ा आंकड़ा है, ये 70 लाख जो ज्यादा मर गए वो। तो इस तरह से ये मीडिया को तो अब जो टीवी चैनल वगैरह है उनको कोई बोल देता है कि ये बोलना है, अब वो बोलने के साथ साथ क्या उनको देता है उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, तो बस वो उस टॉपिक पे चले जाते हैं। बाकी वास्तव में पहला सवाल आता है कि जितने लोगों को आजकल पैरालिसिस हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, जैसे अभी एक कर्नाटक का सुपरस्टार है उसका देहांत हो गया, बॉलीवुड स्टार, हाँ, इसी तरह से मंदिरा बेदी जी का हस्बैंड है, उनके देहांत हो गया। तो इन सब लोगों ने तो वैक्सीन ले रखे थे, तो उनका देहांत क्यों हो गया? तो ये पूरे एनालिसिस एक दो केस की नहीं, जो भी 1,70,00,000 लोगों का देहांत हो गया है, सबका डेटा आना चाहिए, तभी कुछ हम कह सकते हैं। तो मीडिया तो अभी बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है कि किस तरह से लोगों को डराया जाए, किस तरह को लोगों को लॉकडाउन के लिए दबाया जाए, बस वही उसका एजेंडा लग रहा है। जी अच्छा, अगर ओमिक्रॉन लहर बन के आता है, कितने तैयार हैं हम? देखो, इसमें हर एक आदमी को तैयार रहना पड़ेगा। जो बात मैंने बहुत पहले कही थी कि कोई भी, हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी सिस्टम सुधारनी होगी। तो वो कैसे सुधार सकते हैं कि भाई दिन में, हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट, ज्यादा नहीं तो, ज्यादा करो तो अच्छा है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं, 20 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करो कि सर से पांव तक पसीने से भीग जाओ। आदमी जब सर से पांव तक पसीने से भीगता है एक्सरसाइज करके, तभी उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाती है। तीसरा, हफ्ते में 3 दिन कम से कम 20 मिनट धूप में खड़े रहो, और इसमें धूप है वो चमड़ी पे गिरनी चाहिए। मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगा कि निकर पहन के धूप में खड़े रहो, लेकिन पैंट पहनो, लेकिन शर्ट ना पहना हो, या तो छोटा शर्ट पहना हो जिससे ज्यादा से ज्यादा धूप चमड़ी पे गिरे, ऐसे कम से कम हफ्ते में 3 दिन मिनिमम 20 मिनट। तो इस तरह से यदि आदमी धूप में खड़े रहेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। और रोज सुबह एक नींबू का पानी पीना चाहिए, रोज सुबह एक नींबू का पानी पी लो, और उसके आधे घंटे बाद ही चाय कॉफी पियो, और बाद में हफ्ते में 1 या 2 नारियल पानी। तो हर एक आदमी को अपनी इम्यूनिटी सिस्टम सुधारनी चाहिए। तो ना उसके लिए सरकार एडवाइजरी दे रही है। देखो, सरकार जबरदस्ती तो किसी को धूप में खड़ा नहीं कर सकती, जबरदस्ती तो किसी को दौड़ा नहीं सकती 20 मिनट के लिए, लेकिन ये जो एडवाइजरी देनी चाहिए कि भाई ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट तक पसीना आना चाहिए, 20 मिनट धूप में खड़े रहना चाहिए, और फिर सरकार जो चीजें बना रही है, जैसे ये चीनी है तो उसमें इतना सारा सल्फर आ रहा है कि वो इम्यूनिटी खराब कर देता है। ऑर्गेनिक गुड़ खाओ, चीनी मत खाओ। तो ये सारी चीजें हमको खुद करनी है, जिसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। बाकी सरकार अपने हिसाब से तैयारी करेगी। मान लो ऑक्सीजन बेड लगाने हैं, आईसीयू लगाने हैं, तो वो तो अपने आप से करेगी, इस बार ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेगी। पर अंत में हमको ये देखना है कि डेथ रजिस्ट्री यदि नहीं आती है, जो कि डेथ रजिस्ट्री की डिमांड मैंने रखी थी अप्रैल 2020 में, आज से 1.5 साल पहले, पब्लिक डेथ रजिस्ट्री, कि भाई किसी भी आदमी का देहांत आता है तो तुरंत नाम उसका वेबसाइट पे आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि आदमी कोरोना से मर रहे हैं या लॉकडाउन से मर रहे हैं। क्योंकि मेरा अंदाज था कि कोरोना से 3 लाख मरेंगे, और वही अंदाज निकला कुछ जो पिछले साल 2020 की बात कर रहा हूं। तो सरकारी आंकड़ा 1 लाख का था, 1.5 लाख का था, उसमें मान लो डबल कर दो तो भी 3-3.5 लाख। और मेरा ओपिनियन है कि लॉकडाउन की वजह से शायद 10 लाख लोग मर गए, क्योंकि लोग कैंसर का अस्पताल कराने नहीं जा पाए, लोग डायलिसिस कराने नहीं जा पाए। तो इसमें अभी जो लॉकडाउन के ऊपर यदि चले गए, लॉकडाउन के रास्ते पे, तो इससे तबाही और बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि फिलहाल सरकार की अपनी ड्यूटी है, लेकिन तैयार आप लोगों को खुद रहना पड़ेगा। पिछले 1.5 साल से हम लगातार राहुल जी के साथ हैं, कई बार उनसे बात की है। जब भी ये कोरोना या फिर ओमिक्रॉन आ गया और उसमें आगे आने वाले जो भी कुछ होगा, सब पर नजर बनी रहेगी, इनसे अपडेट लेते रहेंगे। तब तक आप हिंदुस्तान देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और एपिसोड में राहुल जी की आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।